जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सबरी कौन है? कहते हैं एक जंगल वनवासी भील की कन्या, और जब उसका घर में देखा कि बहुत मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं, बहुत तरह के जीव जंतु लाए गए हैं, और माँ उससे तैयार कर रही है, कंघी कर रही है, नए कपड़े पहना रही है, तो सबरी ने पूछा, माँ ये सब जंतु क्या किए जाएंगे? हम पालने के लिए लाए हैं। बोले नहीं, पालने के लिए नहीं लाए। तो फिर क्या होगा इनका? तो तुम्हारा विवाह है बेटी, तो जो बाराती लोग आएंगे उनको खिलाया जाएगा, तो इनकी हत्या कर देंगे मेरे कारण। सबरी रात में ही भाग गई। भाग गई सबरी, वहां से जंगल में चली गई, ऋषि मुनियों के पथ बुहारती रही, क्योंकि सामाजिक कुरीतियां और जाति भेद की परंपराएं इसने समाज को हमेशा से खोखला किया है। वहां भी भीलनी की लड़की है, देख लेंगे तो कहीं छुआछूत ना हो जाए, तो छुप छुप के वो ऋषियों के पथ बुहारती। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा निखारती है, निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती है। निष्काम भाव से सबरी पथ बुहार रही है। और सबरी पिछले जन्म में क्या थी, एक संत ने सुनाया कि कुंभ के मेले में एक राजा पधारे थे। राजा लोग भी आते थे, रानियां भी आती थी, और सारे साधु संत उनके शिविर में राजा के आके भजन कीर्तन करते, नाचते गाते भगवान में लीन हो जाते। जो रानी थी वो अंदर रावटी में भीतर बैठ के वहीं से भजन करती। मन में आता, भजन सुनते सुनते अचानक करंट लगता कि हम भी जाके सबके साथ में भजन गाते। लेकिन रानी है, बाहर नहीं जा सकती, सबके सामने नृत्य नहीं कर सकती, भजन नहीं गा सकती। अर्धरात्रि में बड़ा अफसोस हुआ कि प्रभु ये तन तो मनुष्य का दिया, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी। भजन के लिए भी स्वतंत्रता नहीं, कम से कम इसके लिए तो मिलनी चाहिए थी। और जिस तन से मैं भजन न कर सकूं, उस तन को रखूंगी क्या? और वहां से रानी रात में ही चुपके से चली और त्रिवेणी में जाके डुबकी लगा दी, वहीं शरीर का त्याग कर दिया। और संत जन कहते हैं कि वही रानी सबरी बन के जन्म आया। सबरी ने कठिन तपस्या की, जब वन में घूमने लगी, भ्रमण करने लगी, छुप छुप के रात में पेड़ों के नीचे रहती और ऋषियों के पथ बुहारती, कहीं कंकड़ न पड़े में पैर में लग जाए। मतंग ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि जंगल में इतने बड़े साधु तो नहीं आएंगे कि दूसरों के लिए भी रास्ता साफ करें। सब अपने अपने आश्रम के सामने सजावट करके बैठे हैं, दूसरों की तो नाली भी बंद करवा दें, ऐसे पड़ोसी हो जाते हैं। तो ये कौन है? तो रात को चुपके से ब्रह्मचारियों को भेजा, देखो कौन करता। देखा एक छोटी सी लड़की वहां सफाई कर रही है, उनको पकड़ के ले आए। रोने लगी कि बाबा गलती से हो गई, मैं घर से आ गई, कहाँ जाऊं, अकेले हूं और मुझे भजन करना है, मैं संतों की सेवा करना चाहती हूं। तो मतंग ऋषि की आंखों से भी आंसू आ गए। बोले बेटी डरती किससे हो? बोले लोग क्या कहेंगे, मैं भीलनी हूं। बोले क्या कहेंगे? तुम आश्रम में रहो तो कहेंगे लड़की कन्या रहती है आश्रम में, तो बेटी बाप क्या नहीं रहेगी? अरे इतने साधु संत ब्रह्मचारी रहते, एक हमारी बेटी रहेगी, बाप के यहाँ क्या दिक्कत है? गुरु दीक्षा दी, संन्यास, उसको भक्ति मार्ग बताया। धीरे धीरे समय आया, मतंग ऋषि के शरीर छोड़ने का समय आ गया, ब्रह्मलीन होने का समय आ गया। सबरी वहीं बैठी थी, रो रही थी कि बाबा आप जा रहे हैं, भगवान नहीं आएंगे। आपने मुझसे कहा था कि सबरी तू साधना कर, भगवान आएंगे। तो मतंग ऋषि ने कहा कि दुनिया को भगवान के पास जाना पड़ता है, बेटी एक दिन भगवान तेरे पास आएंगे, इंतजार करना, धैर्य मत खोना। तो सबरी ने इंतजार किया। पुराण ये कहते हैं 10,000 साल, 10,000 साल इंतजार किया और भगवान आए। एक जगह एक बाबा जी के पास नारद मुनि पहुंचे।
तो तपस्या कर ली थी उन्होंने कठिन, तो बोले नारद मुनि आप वैकुंठ जा रहे हैं, जरा पूछ लीजिएगा और कितना समय लगेगा मुक्ति में। तो मैं एक सीधा साधा साधु बैठा था, वो बोले कि बाबा हमारे लिए भी पूछ लीजिएगा, भरोसा तो हमको है नहीं, क्योंकि मैं उनने कोई साधना इतनी की नहीं। गए, दोनों की खबर नारद मुनि लेके आए, जो परम तपस्वी थे। उन्होंने पूछा, मेरा बताया, बोले भगवान ने कहा 7 जन्म और लगेंगे, 7 जन्म और तुम्हें लगेंगे। तो साधु नाराज हो गया, इतनी तपस्या के बाद भी 7 जन्म और। अब उधर गए तो जो दूसरा साधु था, बोले मेरे लिए क्या कहा, बोले जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। साधु नाचने लगा, हाँ गारंटी मिल गई, कम से कम मुक्ति हो जाएगी। ये आज नोट हो गया, कितने भी पत्ते हो, कितने भी जन्म लगे, मुक्ति मिलेगी ना एक दिन। बस उसी क्षण वो मुक्त हो गया, इस भाव में आते ही उसी क्षण मुक्त हो गया। और उस 7 जन्म वाले को बहुत दिन लगा। धैर्य, सबरी उसका नाम नहीं था। कई लोग कहते सबर जाति की थी इसलिए सबरी, लेकिन कई लोग कहते सबूरी। धैर्य, इंतजार, इंतजार कितना कर सके आदमी, धैर्य कितना बड़ा है, तो उसको सबर कहते हैं। सबर करो, अभी इतनी जल्दीबाजी ना करिए। तो श्रद्धा और सबूरी शब्द उसी में आया कि सबरी मतलब सबूरी, जितनी सबर कर सके। 10,000 साल इंतजार किया सबने। भगवान आए, आने के बाद जितने मठाधीश थे, जितने बड़े बड़े आश्रम थे 500-500 कमरे वाले, जितने बहुत चेले वाले लोग थे, फूल माला लेके एकदम तैयारी चल रही थी। अरे भगवान आ रहे, हमारे यहाँ आएंगे। सबसे बड़े वीआईपी तो हम ही है ना। बड़े वैभवशाली संतों के यहाँ भी भगवान जाते हैं, लेकिन हृदय देखते हैं। केवल बाहरी भाव हो तो नहीं जाएंगे। अब भगवान आए, सब द्वार सजाए हुए हैं, लेकिन किसी के यहाँ नहीं गए। और सबरी यहाँ क्या कर रही है? सबरी का नियम है 10,000 साल तक कैसे गुजारा। ऐसा नहीं कि उस डेट में भगवान आने वाले, उस दिन फैशन करके बैठ गए कि आज भगवान आ रहे हैं तो आज हम तैयारी में हैं भाई। नहीं, रोज नियम से झाड़ू लगाती, कब आ जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। सुबह से रात, सारी रात तक बैठी रहती, क्या करके? मटके में पानी भर के पिलाऊंगी और दोने पत्तों के बना के और उसमें बैर रख के रोज टेस्ट करती कि कहीं इसमें खट्टे तो नहीं है, और सजा के रख देती। रोज रास्ते की ओर देखती, कब आ जाएंगे पता नहीं, और आएंगे तो मैं कैसा व्यवहार करूंगी। ये सबरी लौटती। जैसे आप घर में होते हैं, पहले के आज तो फोन से पूछ लेते कहां तक पहुंचे, आजमगढ़ से कब चले नेताजी। तो उस समय लोग, हम छोटे थे तब भी देखते थे, कौवे से पूछते थे कि कौवा उचरत तनी, कौवा उड़ो, बोलो किधर से, जिधर कौवा उड़ेगा उधर से मेहमान आएंगे, कोई आने वाला है। ये कौवा से पूछते थे। तो सबरी जी पूछती है कौवा से, हजारों साल इंतजार करके उन्हीं पेड़ पौधों से बातें करती है, रोज सज धज के। उनकी सजावट क्या है? जो फटा पुराना लपेट लिया, वही श्रृंगार है उनका। सजावट तो यह है कि मटके में पानी ताजा भरा, नए नए ताजे फल तोड़े, दोने में फल सजा के आसनी बिछा दी, प्रभु आएंगे तो यहाँ बैठाओगे। और निहारती है मार्ग को कि अब आएंगे। 10,000 साल इंतजार करती रही कि अब आएंगे। कौवे से पूछती है सबरी जी, भगवान आए, और भगवान आए तो होश ही नहीं रहा कि कैसे बिठाए, कहां बिठाए, क्या करे। और निहाल हो गई, चीख खा खा के बैर खिलाने लगी। ये प्रसंग कहीं नहीं अलंकारिक है सब। तो फिर सबरी जी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। एक घटना पहले बता दूं तो आपको नवधा भक्ति बताऊं। पंपा सरोवर वहां था, एक सरोवर था, उसमें रक्त भरा हुआ था। तो भगवान को संत लोग ले गए कि प्रभु पत्थर को छूते हैं तो नारी बन जाती है। दंडक वन को इन्होंने निष्कंटक किया, पवित्र किया,
प्रभु इसमें चरण डालिए, सरोवर रक्त रंजित है, ये पवित्र हो जाए, नहाने लायक संतों के हो जाए। भगवान गए, पैर डाला और भी काला हो गया। भगवान ने चरण डाले और पानी और काला हो गया। सब आश्चर्यचकित के प्रभु के चरण पड़ने से तो पवित्र जल हो जाना चाहिए था, और इसमें पानी और खराब हो गया। तो भगवान ने कहा कि लग रहा है किसी संत का अपमान करके कोई व्यक्ति यहां नहाया है, जिसके कारण ये जल अपवित्र हो गया। और जब तक उस संत के चरण नहीं पड़ेंगे यहां, तब तक ये पवित्र नहीं होने वाला। भगवान अपने से ज्यादा भक्तों को मान देते हैं। पता लगाया कि किस संत का अपमान हुआ। पूरे उस वन में किसी संत का कोई अपमान नहीं, बड़े बड़े संत हैं। तो खबर मिली कि सबरी का अपमान हुआ है। सबरी वो हारती थी, किसी को छू गया तो बहुत अपमानित किया, और अपमानित करके वो संत आकर इस तालाब में नहाया। उस दिन से ये रक्त रंजित हो गया। सबरी जी को लेके आए, पैर डाला, जल पवित्र हो गया। ऐसी थी सबरी। अब सबरी पढ़ी लिखी नहीं है, जंगल की रहने वाली है। लोग आज भेदभाव में जीते। अरे जिनके प्रभु ही चरण छूते हो बेलनी का, जिनके भगवान ही जूठे खाते हो बेलनी का, फिर उनको समाज में भेदभाव रखने का कोई अधिकार नहीं। और ये संकीर्ण लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं।